होते जाएंगे। अब आ गए इनके बाबा जी, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं ये। एज प्रॉब्लम्स तो हर एक टेस्ट का हिस्सा रही है अभी तक, ठीक है। तो एज को जिसने समझ लिया ना, उसने समझो टेस्ट को समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 11 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जस्ट लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और इनइक्वालिटीज़ के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, सबसे पहले मैंने बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये बेसिक हैं, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम्स में तकरीबन, वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उन वर्ड प्रॉब्लम्स में ये वाली इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन बनाना बाद में सीखेंगे, पहले इस इक्वेशन के बनने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। हमेशा इन इक्वेशंस में इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस समझ लें। इक्वेशन यानी एक ऐसी जो है स्टेटमेंट जिसमें इज इक्वल टू का यूज़ हो रहा हो तो उसे हम इक्वेशन का नाम देते हैं, और जिसमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन यूज़ हो रहा हो तो उसे हम इनइक्वालिटी का नाम देते हैं, ठीक है। ओके, सो अब सबसे पहले सादा से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस में जब भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको कोई वेरिएबल होता है जो कि फाइंड आउट करना होता है, कभी एक्स कभी वाई कभी ए, इस तरीके से कोई सा भी वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है। अब फाइंड आउट करने का ये है कि जिस वेरिएबल को आपने फाइंड करना है ना, उसके साथ जितने भी दूसरे नंबर्स हैं उनको दूसरे साइड लेते जाएं आराम आराम से। जैसे सबसे पहले हम प्लस माइनस वाले नंबर्स को ले जाते हैं। अब ये देखें 3x है, इसके साथ -1 लगा हुआ है। अब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके, उसके बाद x के साथ अभी और क्या चीज़ बची हुई है, 3 बचा हुआ है। ये 3 x के साथ वो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये माइनस हो रहा था, इस साइड हमने जाके प्लस कर दिया, लेकिन ये वाला जो 3 है ना, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाके ये डिवाइड करेगा। तो x विल बी इक्वल टू 5 + 1/3, ठीक है। अब हमारा x बिल्कुल खाली हो गया। हमें पहला स्टेप यही है कि x को खाली छोड़ देना है, और दूसरी बात ये कि x को नेगेटिव नहीं रहने देना। अगर यहाँ पर x माइनस का हो जाता ना तो हम x को दूसरी साइड लेकर जाते और ये वाला पूरा पोर्शन इस साइड ले आते। x को नेगेटिव नहीं छोड़ना है और x के साथ किसी और को नहीं छोड़ना है, x को अकेला छोड़ना है, ये याद रखे बात, ठीक है। अब x अकेला है, अब सिंपली सॉल्व कर दे। 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 / 3 इज इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सादा सा है, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये वाली इक्वेशंस आपने खुद बनानी पड़ती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 2/3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x/3, और बीच में आ गई प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 दा हो जाएगा ये 6/3, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 3 + 5x/9। अब दोनों साइड में x वेरिएबल आ रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों साइड पर x आ गया। अब क्या करेंगे, x को एक साइड ले आएंगे, नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2x/3 को अपनी जगह रहने दिया, 5x/9 है ना, ये इस साइड है, इसको दूसरी साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5x/9। क्यों लेकर आए हैं हम इसे यहाँ पर, ताकि x x एक साथ हो जाए और 1x बन जाए, ठीक है। अब ये 6/3 जो है ना, ये वाला 3 तो अपनी जगह पर है, ये 6/3 दूसरी साइड ले आएंगे तो बन जाएगा माइनस का, क्योंकि उस साइड प्लस का था, ठीक है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। 3 और 9 की आप ले लेनी है एलसीएम। याद रखें, अगर दोनों पर एक ही टेबल लग रहा हो, जैसे ये दोनों मल्टीपल होंगे, 3 का मल्टीपल है ना 9, 3 3 दा 9, तो ऐसे सिचुएशन में आप एलसीएम सिंपली जो बड़ा नंबर होता है ना वही होती है एलसीएम। या सॉल्व कर लो भाई, 3 1 3, 3 3 दा 9, और 3 का टेबल लगाया तो 3 3 दा 9 आ गई एलसीएम हमारी 9, ठीक है। हमने अब एलसीएम ले लेनी है 9, ठीक। 3 का टेबल 9 पर लगाना है, कितनी दफ़ा लगता है, 3 टाइम लगता है, और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2x के साथ। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, ओके। पहले क्या करना है, 3 का टेबल लगाना है 9 पे, और फिर जो आंसर आए उसको ऊपर वाली वैल्यू से यानी नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बीच में कौन सी साइन आ रही है, माइनस साइन आ रहा है,
और फिर 5x आ रहा है, लेकिन उसके अपॉन में क्या है 9 है। 9 का टेबल 9 पे कितनी दफ़ा लगेगा, 1 टाइम लगेगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देना है नॉमिनेटर से, दैट इज 5x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर भी हम सेम सिलसिला करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम दूसरी साइड पर क्या चीज़ है, 1 है। जब भी 1 हो तो दूसरा जो नंबर होता है ना उसी को एलसीएम ले लेते हैं, 3 को। अब 1 का टेबल 3 पे कितने टाइम लगेगा भाई, 3 टाइम लगेगा। 3 को अगेन नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, आ गया ये 3 माइनस, फिर 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम एंड ये आ गया 6, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टू द 6x माइनस 5x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, अपॉन में आ गया 9 इज इक्वल्स टू 3 3 द 9 माइनस 6 अपॉन 3। ओके, 6x में से माइनस कर दिए 5x बचा x, ठीक है, क्योंकि 6 में से 5 गए, एक ही x बचा, 1 नहीं लगाएंगे हम। अपॉन में आ गया 9 इज इक्वल्स टू 9 में से 6 माइनस कर दिए तो 3 बचे अपॉन 3। ये 3 3 से हो गया कैंसिल, 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, लेकिन हमें x को छोड़ना है अकेला। x के साथ 9 डिवाइड में आ रहा है तो दूसरी साइड जाके 1 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बड़े क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है ये पेपर में आएगा ही नहीं, लेकिन आते हैं। और जितनी प्रैक्टिस होती है ना, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, जो आपने 5 मिनट ले लिया ना मेरे, तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। जितनी जल्दी जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी ये सॉल्व होते जाएंगे। अब आ गए इनके बाबा जी, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं ये। एज प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स तो हर एक टेस्ट का हिस्सा रही है अभी तक, ठीक है। तो एज को जिसने समझ लिया ना, उसने समझो टेस्ट को समझ लिया। खैर ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑफ फादर, देखें एज की कुछ सिंपल ट्रिक्स बता देती हूँ मैं आपको। एज प्रॉब्लम्स में हमेशा याद रखें कि ये जो 13 टाइम्स हो जाता है ना, 13 टाइम्स, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर। टाइम्स का जब भी वर्ड आ जाए तो वहाँ पर उस नंबर को आपने कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एज ऑफ फादर, पहले पहले फादर की एज की बात हो रही है, फादर है तो एफ लगा रहे हैं हम सिंपली, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 13 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी अपने बेटे की एज से कितने गुना बड़ी है, 13 टाइम्स। तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 13s। ये एस क्यों लगाया, एस सन की एज है, और सन की एज से 13 गुना बड़ी एज किसकी है, फादर की एज है। पहली स्टेटमेंट लिख दी, दूसरी स्टेटमेंट पर आ जाए। अच्छा, इट विल बी ओनली 5 टाइम्स, ये 5 गुना हो जाएगी, कब, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। अच्छा, जब भी ये वर्ड यूज़ हो रहा हो ना कि आफ्टर 4 ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स, आफ्टर एंड बिफोर के लिए याद रखें, अगर आफ्टर का वर्ड यूज़ हो रहा है फ़ौरन से पहले फादर की एज में प्लस कर दें, कितने आफ्टर है, 4 आफ्टर है, तो कह रहे 4 साल बाद। एकदम से आप लिख लें f+4 s+4, बगैर कुछ सोचे f+4 s+4 लिख दें, ठीक है। अगर ये होता बिफोर 4 ईयर्स तो फ़ौरन से आपने क्या लिखना देना था, -4 एंड एस -4। फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। याद रखें जब भी ये चीज़ यूज़ हो रही हो, आफ्टर 4 ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स, तो आफ्टर के लिए आपने एफ में वो नंबर ऐड कर देना है और एस में भी ऐड कर देना है, दोनों में ऐड करना है। और माइनस यानी बिफोर की बात हो रही हो तो दोनों में से आपने वो नंबर माइनस कर देना है, याद रखें ये चीज़, ठीक है। अभी ये चीज़ काम की नहीं है, अभी हमने क्या नाम है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, 4 ऐड कर दिया दोनों की एज में। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद क्या हुआ कि f+4 हो गया और s+4 हो गया, ठीक है। कह रहे 4 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स, 5 गुना बड़ी होगी, तो इसके आगे आपने 5 लगा दिया। समझ रहे हैं बात को, पहले कितनी है, अभी कितनी है, फादर की एज अभी कितनी है, 13 टाइम्स ऑफ द सन, और 4 साल बाद कितनी होगी, f+4 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ द s+4। समझ गए बात को। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब आपने प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, f+4 इज इक्वल्स टू 5 को s से मल्टीप्लाई कर दें तो होगी 5s, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, एक s वेरिएबल आ गया, एक f वेरिएबल आ गया। हम दोनों को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लाएंगे, तो s की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, f की वैल्यू तो है ना हमारे पास, कितनी है, 13s,
ठीक है, तो f की वैल्यू हमने ले ली 13s। याद रखें एज प्रॉब्लम में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ना, तकरीबन उसी की वैल्यू बाद वाली इक्वेशन में पुट की जाती है। ये आ गया 13s प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5s एंड प्लस 20। अब तो बिल्कुल हलवा हो गया ना, कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आओ, नंबर को नंबर के पास ले जाओ। तो क्या करेंगे हम, 13s तो हमारे पास है, 5s को हम ले आएंगे इसके घर। जब ये घर आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, कास्ट चेंज करके आ गया, तो प्लस से हो गया -5s इज इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पर रहा। +4 जब जगह चेंज कर रहा है तो ये भी माइनस का हो गया। आ रही है बात समझ में। अब 13 -5s कर दिया तो ये बचा हमारे पास 8s इज इक्वल्स टू 20 - 4 इज इक्वल्स टू 16। s को अकेला छोड़ना है तो 8 को इधर ले आएंगे, 8 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 8 का टेबल 16 पे 2 टाइम्स। सन की एज कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि अभी बेटे की उम्र कितनी है, 2 साल है। ठीक है, तो बाबा की कितनी होगी, बाबा की एज का पहले ही बता दिया था ना कि 13 गुना बड़ी है, 13 गुना बड़ी यानी 2 × 13। बाबा की एज कितनी है, 26 है, और बेटे की उम्र कितनी है, 2 इयर्स है। नहीं आया समझ में, तो दूसरी प्रॉब्लम करेंगे ना इसके बाद, उसमें आ जाएगा समझ। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें एज का नाम यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक और है, तो देख लेते हैं इसको भी, हलवा कर देंगे इसको भी इंशाल्लाह। क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन 16 इज एडेड, एडेड का मतलब क्या होता है, प्लस करना। कह रहा है कि जब हम 16 को ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर में। नंबर का नहीं पता है इसने, चलो कोई बात नहीं, एक्स लगा लेते हैं, यू कैन कॉल मी एक्स। ओके, नंबर को जब 16 को ऐड किया जा रहा है ना, द रिजल्ट इज, रिजल्ट का नाम आया इक्वल टू लगा दो फौरन से। रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 2/1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ऐसे फाइंड द नंबर, एक्स फाइंड आउट करना है। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 16, अब ये करेगा तंग मुझे, 16 प्लस x/3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया ना, ओहो x/3 कर दिया, इज इक्वल्स टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 to the 6, और फिर प्लस कर दो उसमें 1, 3 to the 6, ऐसे सोल्व किया जाता है ना, बच्चों वाली मैथ है ये तो। 3 to the 6, 6 + 1 7, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर देना है, अपॉन में वही नंबर आ गया। अब क्या करना है, 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों को एक साथ लेके आना है, क्योंकि हम साथ साथ हैं। ठीक है, तो 16 इज इक्वल्स टू, हमने 7x/3 को वहीं रहने दिया, और x/3 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, 3 यहाँ रहने दिया, एलसीएम ले ली 3 की। ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 7x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x बचा। 7x माइनस x, कितने x बचे, 6x/3 इज इक्वल्स टू 16 बचा। ठीक है, ये 3, अब हम x को अकेला छोड़ेंगे, x को अकेले छोड़ने के लिए 3 से डिवाइड हो रहा है x से, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 3, और x को अकेला छोड़ने के लिए 6 भी है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब x हो गया अकेला, अब सिंपली काटा पीटी करो, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, और 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ये लें जी, आंसर आ गया, बिल्कुल आसान। तो जी फिर से आ गई एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम तो हमने इसको आज ऐसा सीखना है ना कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी एज प्रॉब्लम आएगी आपके लिए मिनटों का खेल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करें, वही रूल्स फॉलो होंगे, टाइम्स का नाम जब भी आएगा ना हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और क्या था, ईयर्स के लिए बिफोर एंड आफ्टर के लिए हमें जस्ट प्लस एंड माइनस करनी है, लेकिन दोनों में। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहे कि कार्मेन इज 12 ईयर्स ओल्डर देन डेविड, 12 साल बड़ा है कार्मेन, किससे, डेविड से। कैसे इसको लिखना है, देखो 12 साल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, इसके लिए हम प्लस एंड माइनस का वर्ड यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे, सॉरी। ओल्डर होगा यानी बड़ा है, दैट मीन्स प्लस कर देना है। अगर यहाँ पर स्मॉलर होता, यंगर होता, तो हम माइनस कर देते। ओके, तो कह रहा है कि कार्मेन, हम ना सी लिख देते हैं। ओके, कार्मेन क्या है कि 12 ईयर्स बड़ा है डेविड से, तो हम क्या करेंगे, 12 + डी कर दिया, पहली स्टेटमेंट बन गई हमारी। अब कह रहा है 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात आ गई, तो आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही आपने क्या कर देना है, फादर की, सॉरी फादर तो नहीं है, कार्मेन है, कार्मेन की एज से भी माइनस कर देना है, कितना, 5, और डेविड की एज में से -5 कर देना है, यानी दोनों की एज में से 5 माइनस कर दिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है।
अब कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस, किसकी 5 साल पहले इन दोनों की एजेस का सम का मतलब होता है प्लस कर देना, यानी C-5 प्लस D-5 वाज 28, किसके इक्वल था 28 के इक्वल था। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो उनकी उम्र कितनी है। देखकर तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। पहली स्टेटमेंट पहले बता दी, दूसरी स्टेटमेंट में बता दी। अब क्या करना है कि पहली स्टेटमेंट की वैल्यू दूसरी स्टेटमेंट में पुट करनी है। दैट्स टू सिंपल। 5 साल पहले की बात थी, हमने दोनों में से माइनस कर दिया। सम ऑफ देयर एजेस वाज 28 के इक्वल थी। अब बताओ कितनी है। दूसरी स्टेटमेंट में पहली वाली की वैल्यू ऐड कर देनी है। तो सी यहाँ पर किसके इक्वल है 12 प्लस डी के, तो सी की जगह हमने लिख दिया 12 प्लस डी माइनस 5 प्लस डी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 28। हो गई वैल्यू पुट फर्स्ट वाली। सेकंड में अब क्या करना है, डी को डी से प्लस कर देना है, बन जाएंगे 2d। -5 और -5 हो जाएगा माइनस का 10, ओके, -10 हो जाएगा, ठीक है। और -10 और ये प्लस का 12 भी तो है, इज इक्वल्स टू 28। यहाँ पर क्या बचा 2d, माइनस का 10 प्लस का 12 माइनस करेंगे तो +2 आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू 28। अब डी को छोड़ना है अकेला, ठीक है। तो डी को अकेला छोड़ने के लिए डी के पास प्लस हो रहा है 2, तो ये हो जाएगा -2, और डी के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 28 में से माइनस कर दिए 2, तो आंसर क्या आएगा 26/2। 2 का टेबल 26 पे 13 टाइम्स, यानी डेविड की वैल्यू अभी कितनी है 13 है। और अगर हमसे कार्मेन की पूछी जाएगी तो पहली स्टेटमेंट में हमें डी की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कार्मेन की वैल्यू जो है वो 12 प्लस डी की वैल्यू कितनी थी 13, तो 12 प्लस 13 हो जाएगा 25। तो कार्मेन की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। ओके, अभी भी समझ में नहीं आया तो बादाम खाएं। अब एक और क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम ही है, वो करवाती हूँ, उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुइस इज 26 ईयर्स ओल्ड। लुइस कितनी उम्र है लुइस की 26 उम्र है। एल की वैल्यू 26 है, ठीक है। हर डॉटर कार्मेन, अच्छा ऊपर में समझी थी कार वाला इंसान, कारमैन, खैर कार्मेन की वैल्यू कितनी है 4 ईयर्स, वैल्यू नहीं है उसकी उम्र है। खैर एल की वैल्यू 26 है और सी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अच्छा अब क्या बता रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद विल लुइस बी डबल हर डॉटर्स एज, कितने साल के बाद जो लुइस की एज है ना वो कितनी हो जाएगी डबल ऑफ दी हर डॉटर्स एज, यानी सी के डबल हो जाएगी एल की वैल्यू कितने साल के बाद। भाई जितने भी साल हो ना, जब बाद की बात आ रही है आफ्टर की बात आ रही है ना, वो जितने भी साल होंगे वो दोनों में प्लस हो जाएंगे, यानी एल में भी वो उतने ही साल प्लस होंगे और ये जो सी है ना उसमें भी ये प्लस हो जाएंगे जितने भी साल हुए, क्योंकि सालों के बाद की बात हो रही है तो वो प्लस ही होने, दोनों की एज में प्लस होने, ठीक है। और ये 2 तो कह रहा है कि डबल हो जाए सी के, इसलिए हमने ये इक्वेशन बना दी थी। अब ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गई क्योंकि जब भी डबल हो गए तो कितने साल बाद हुए, तो दोनों तरफ हमने प्लस ऐड कर दिया है, ठीक है। अब एल की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, दैट इज 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, और उसकी बेटी की एज कितनी है 4 प्लस एक्स। अब हमें जस्ट एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करते जाएं। 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 4 द 8 प्लस 2x, यस। ओके, एक्स को साथ में रखना है, नंबर्स को आप साथ में रखना है। 26 ये नंबर यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 2x अपनी जगह पर रहा, ये प्लस x यहाँ जाएगा तो माइनस का x हो गया। ओके जी, अब 26 में से माइनस कर दिए 8 तो कितने बचेंगे 18, ओके 18 बच्चे इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, यानी कितने साल के बाद 18 साल बाद लुइस की एज कार्मेन की एज का डबल होगी। ओके जी, यहाँ पर एज प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुई। अब कुछ और तरह के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं जी। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल सिमिलर मेथड से हो जाएंगे, बस x को हमें करना है आज़ाद, किससे आज़ाद अंडर रूट से आज़ाद। जब भी x को या किसी भी वैल्यू को आपको ना अंडर रूट से आज़ाद करना हो तो दोनों साइड कर दिया करें स्क्वायरिंग, ऐसे करने से क्या होगा कि ये रूट खत्म हो जाएगी, तो कर दिया स्क्वायर दोनों साइड। यहाँ पर भी हमने अंडर रूट 3x प्लस 7 को कर दिया होल स्क्वायर, ये रूट से हो गया ख़त्म, और यहाँ पर बचा 2x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। अब क्या करेंगे सिंपली कि ना x की वैल्यू को एक साथ रखेंगे और नंबर्स को एक साथ रखेंगे, तो मैं 3x को यहाँ पर नहीं ला रही क्योंकि 3x बड़ा है 2x से, तो 2x को यहाँ पर ले आके आऊँगी तो ये हो जाएगा 3x
यहाँ पर 3x 2x को जब हम माइनस में ले आए, इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। 11 अपनी जगह पर रहा, प्लस 7 को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -7। तो 11 माइनस 7 यहाँ पर बचे 4 एंड 3x माइनस 2x, दिस इज x। सो दिस वॉज टू सिंपल। ओके, जस्ट x को आज़ाद करना सीख लें। रूट से आज़ाद करना हो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें। अब यहाँ से इसको कहाँ आज़ाद करना है, इन दो डंडियों से आज़ाद करना है, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहते हैं, या तो फिर इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। अब इसकी कुछ जो है ना डिमांड्स होती हैं आज़ाद करते हुए। ये जो मॉड्यूलस है आज़ाद होने से पहले कहता है कि ना मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए और मेरे बराबर में जो कुछ भी है उसको ले जाओ दूसरी साइड पहले, फिर मुझे आज़ाद करवाओ। तो हम क्या करेंगे, -2 को इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2, 3 + 2 = 5। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस इट इज़। क्या ये 0 है? तो 0 तो नहीं है। अगर 0 होता तो भी चल जाता, लेकिन इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया इसको हम फर्दर सॉल्व ही नहीं करेंगे, 0 आंसर लिख देंगे, नल सेट लिख देंगे, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल आ गया। अब 5 भी प्लस माइनस का 5 लगा सकते हैं, तो ये 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये जो मॉड्यूलस है ना, अब ये रिमूव कर सकते हो, तो +5 और दूसरी साइड हम इसी को -5 के इक्वल रख देंगे, यानी 2 आंसर आने हैं अब हमारे। तो 5x को हम खाली छोड़ेंगे, -3 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और 5 को यहाँ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी x को आज़ाद छोड़ना है, तो -5 -3 को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा +3 अपॉन में आ गया 5, ठीक है। और इस हिसाब से 5 + 3 8 आ गया अपॉन 5, ये आ गया +8 अपॉन 5, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस का 3, ये हो जाएगा -2/5। लेकिन हमने चूज़ कौन सी वैल्यू करनी है, ये वाली, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज चूज़ करनी है। आंसर के दोनों ही लगेंगे। अच्छा, अब इसमें मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, यहाँ पर भी यही वैल्यूज़ और यही रूल्स फॉलो होंगे। ये +7 इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। 3 - 7 आंसर इज -4। अब देखिए मॉड्यूलस को सॉल्व करने से पहले ही आंसर क्या आ गया, -4 आ गया आंसर इस साइड। तो ये नेगेटिव नंबर है और मॉड्यूलस कहता है कि मुझे सॉल्व करने से पहले बाकी नंबर्स को एक साइड रखो, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मुझे सॉल्व ना करो और लिख दो कि मैं खाली हूँ। समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताया करें कि मैम you are doing well. Thank you so much. Allah Hafiz. See you in the next lecture.